अस्सलामुअलैकुम क्लास 3। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम योर टीचर मिस जवेरिया। मैं आपको पढ़ाऊँगी वाक़फ़ियत आमा। वाक़फ़ियत आमा के सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट, माहौलियात के बारे में, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में, अपनी काम के बारे में जो लोग करते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के बारे में। हम जो है आज पढ़ने लगे हैं अपना फ़र्स्ट यूनिट सबक जो कि है सूरज, द सन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी अर्थ, वो किस तरह जो है वो घूमती है और किस तरह से दिन और रात जो हैं वो नमूदार होते हैं, और जो है वो हमारे जो मौसम में तब्दीली आती है वो किस तरह आती है। और हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में, सिमतों के बारे में कि किस तरह हम जो है कहीं पे जाना हो, हम किस तरह सिम्त के ज़रिए जो है, लोकेशन के ज़रिए जो है हम डायरेक्शन के ज़रिए अपनी लोकेशन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। सन राइज़ और सनसेट के बारे में, सूरज के तुलू और सूरज के ग़रूब होने के मुतालिक। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो हमारी ज़मीन के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में। हमारी जो ज़मीन है उसको एक इमेजिनरी लाइन में जो है हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है। उस इमेजिनरी लाइन मतलब कि वो असल में है नहीं, लेकिन हमने उसको जो है इमेजिन किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है। इस लाइन को जो है वो एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस के जैसे एक फ़ैन है, फ़ैन जो है ऊपर सीलिंग के साथ जो है वो अटैच होता है और नीचे जो है वो घूमता है, ठीक है। ये पार्ट उसका जो है वो रोटेट करता है, जबकि ये वाली जो रॉड है, उसका स्टैंड है, वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। इसी तरह जो हमारी अर्थ है उसका कह लें जो एक्सिस है, वो अपनी एक्सिस के गिर्द जो है वो घूमती है। हमारी अर्थ हमें महसूस नहीं होती, लेकिन वो हर वक्त जो है वो घूमती रहती है, और यही चीज़ जो है वो दिन और रात के कॉज होने का जो है, वजह का जो है वो बाइस बनता है। सूरज, सन। जो सूरज है, हमें ऐसा लगता है कि वो ग़रूब हो रहा है, तुलू हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है और हम एक ही जगह पे खड़े, पर ऐसा नहीं है। जो सन है, सूरज है, वो अपनी एक जगह पे ही मौजूद है, जिससे हमारी जो ज़मीन है वो इर्द गिर्द उसके घूम रही है। जो ज़मीन अपनी ही एक्सेस, अपनी ही जो उसका जगह है, वहीं पे जो है एक चक्कर जो अपना कंप्लीट करती है, वो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर जो है वो कंप्लीट करती है, जो कि हमारा वन डे है, एक दिन है। और ज़मीन जो है सूरज के इर्द जो अपना एक चक्कर लगाती है, वो जो है वो 365 दिनों में, 365 डेज़ में जो है वो कंप्लीट करती है, और ये हमारा एक साल के बराबर है। तो आज हम पढ़ने लगते हैं अपनी वाक़फ़ियत आमा का सबक नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में, ज़मीन के बारे में और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। हम जो है वो पढ़ाई की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। बाब 1, सूरज, द सन। हमारी कायनात अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, जिसमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं। ज़मीन अपने महवर में भी गर्दिश करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है, ठीक है। जब आपका दिन होता है, दैट मीन्स, उसका मतलब है कि आपकी जो ज़मीन है उसका जो पोर्शन सूरज के सामने है वहाँ दिन है, और जो पिछला हिस्सा है जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ की सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, उस हिस्से में जो है वो रात हो रही है। इसी तरह जब टाइम चेंज होता है, टाइम बदलता है, जैसे 5, 6, 7 बजते हैं, उसके बाद ज़मीन जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट होते हुए दूसरा हिस्सा उसका जो है वो सूरज से जो हिस्सा सूरज के आगे होता है वो पीछे चला जाता है। तो फिर हमारे कंट्री में जो है वो रात हो जाती है, और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ जब हमारी रात हो रही होती है तो वो अर्थ
ज़मीन का हिस्सा जो है घूम के सूरज के सामने आ जाता है और वहाँ पे फिर दिन हो जाता है और हमारे यहाँ रात हो जाती है और उनके यहाँ दिन हो जाता है। इसी तरह जब उनका दिन होता है तो हमारे रात और हमारी रात जो है उनका दिन जो है वो होता है। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में एक चक्कर तकरीबन 365 दिनों में मुकम्मल करती है, जो कि हमारा एक साल है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ज़मीन अपने महवर एक्सिस में एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों में मुकम्मल करती है, जो कि हमारा एक दिन का वक्त है। सूरज का तलू और ग़ुरूब होना, सनराइज़ एंड सनसेट। सूरज मशरिक़ से तलू और मगरिब में ग़ुरूब होता दिखाई देता है। हकीकत में ये तलू और ग़ुरूब नहीं होता। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। इस गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक़ से तुलू और मगरिब में ग़ुरूब होता दिखाई देता है। अब ये सूरज नहीं है जो कि मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये हमारी ज़मीन है जो कि घूम रही है अपने एक्सिस पे भी और सूरज के इर्द गिर्द भी, जिससे हमें लगता है कि सूरज निकल रहा है और सूरज तुलू हो रहा है, जबकि सूरज जो है वो वहीं खड़ा है, हमारी ज़मीन है जो कि हरकत कर रही है। बुनियादी सिमतें कार्डिनल डायरेक्शंस। किसी भी जगह या चीज़ का महल वक़ू मालूम करने के लिए सिमत अहम किरदार अदा करती है। बुनियादी सिमतें 4 हैं: मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। हम सूरज की मदद से बुनियादी सिमतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। सुबह के वक्त सूरज की जानिब मुँह करके खड़े हो जाएं तो आपके सामने मशरिक़ और पीछे मगरिब है, आपके दाएं जानिब जनूब और बाएं जानिब शुमाल है। 4 सिमतें हैं जो कि हैं मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। अब आप ये अपने ख़ुद से ये करिएगा कि आप जब सूरज निकले तो सूरज के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं और जो आपका फेस होगा वो मशरिक़ की जानिब होगा, पीछे आपके मगरिब होगा, आपके लेफ़्ट पे शुमाल और राइट पे आपके जनूब होगा। साया की बनावट, फॉर्मेशन ऑफ शेडो। रोशनी की शुआएं अपने मौक़िफ़ से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि जो लाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेज़र लाइट है अगर आप लोगों के पास, अगर आप उसको प्रेस करें उसके बटन को तो लाइट जो है वो सीधी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको लाइट आप सामने की तरफ रखें और उसकी जो रे है वो पीछे की तरफ बने, नहीं। ऑलवेज़ लाइट जो है, रोशनी जो है वो हमेशा सीधी जानिब जो है वो ट्रैवल करती है। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ आ जाए तो रोशनी इसमें से नहीं गुज़र सकती। यूँ दूसरी जानिब इस चीज़ का साया बन जाता है। ये साया सिर्फ इस जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। अब आप देखें, आप एक बुक रखें या कोई बॉक्स रखें, उसके आगे टॉर्च जलाएं तो उसका जो जितना एरिया पे लाइट पड़ेगी उसका शेडो जो है वो उसके बैक साइड पे बन जाएगा। सिर्फ उस एरिया का बनेगा, ये नहीं कि पूरी की पूरी बुक का जो है वो या बॉक्स का शेडो बनेगा, नहीं। जिधर से लाइट पास नहीं हो पा रही है सिर्फ उस साइड का जो है वो शेडो आपको साइड पे बनता हुआ दिखाई देगा। ये साया सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। साया के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। साया हमेशा मुखालिफ सिमत में बनता है। साए की शक्ल और जिसामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस सिमत और किस ज़ाविये से पड़ रही है। साया आपने देखा कि जो है हमेशा आपने पढ़ा यहाँ पे कि साया जो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में पिछली जानिब जो है वो बनेगा। ये नहीं कि आप टॉर्च यहाँ पे जला रहे हैं तो साया भी यहीं पे फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा, नहीं। वो ना इधर बनेगा ना इधर बनेगा, वो अपनी इस साइड पे ही बनेगा हमेशा। साए की मदद से हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम जो है, सुबह के टाइम सूरज जो है वो तुलू हो रहा होता है तो साया जो है वो लंबा होता है, और शाम के टाइम गुरूब हो रहा होता है तब भी साया लंबा होता है। लेकिन दोपहर के वक्त सूरज जो है वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है तो साया जो है वो यूँ छोटा मालूम होता है। आगे हमारा बुक वर्क है। ओके, इसके बाद आपका बुक वर्क है। खाली जगह पुर करें। ज़मीन अपने महवर में डैश के गिर्द घूमती है। सूरज।
अपने एक्सिस में ज़मीन होती है, अपने पॉइंट पे भी जो है वो एक जगह खड़े होकर जो है वो घूमती रहती है, लेकिन उसके अलावा जो है वो सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। साए की जिसामत से डैश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वक्त का, अभी हमने पढ़ा कि सुबह और शाम के वक्त साया जो है वो लंबा होता है, जबकि दोपहर के वक्त छोटा। साया रोशनी की डैश सिमत में बनता है, मुखालिफ, ऑपोजिट सिमत में जो है वो बनता है। सूरज डैश में गुरूब होता है, मगरिब। सुबह और शाम के वक्त साया डैश होता है, लंबा। आप ये साथ साथ अपनी बुक्स पे जो है वो नोट करते जाएं या किसी कॉपी के ऊपर, ताकि आप जो है ये पॉइंट्स आपको याद रहें और भूलें ना। दुरुस्त और गलत जवाब का जो है इंतखाब करना है। मशरिक़ के मुखालिफ सिमत में शुमाल है, क्रॉस। साए की जिसामत दिन के मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ होती है, दुरुस्त। सुबह और शाम के वक्त चीज़ों के साए इनकी असल जिसामत से लंबे होते हैं, दुरुस्त। साए की तब्दीली से वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, दुरुस्त। रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है, दुरुस्त। उसके बाद जो है हमारे नोट्स की तरफ हम आ जाते हैं। मुख्तसर सवालात। बुनियादी सिमतों के नाम लिखें। बुनियादी सिमतें 4 हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब। दूसरा सवाल, ज़मीन अपने महवर में एक चक्कर कितने दिन में मुकम्मल करती है? ज़मीन अपने महवर में एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों में मुकम्मल करती है। तीसरा सवाल, सिमतें मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? सिमतें मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे कुतुबनुमा कहते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सिमतें मालूम करने का आला डैश है, कुतुबनुमा, आला हरारत, थर्मामीटर या दूरबीन। कुतुबनुमा, कुतुबनुमा मीन्स कंपास, जिससे हम जो है वो सिमतें मालूम कर सकते हैं। दोपहर के वक्त साया डैश होता है, छोटा। बुनियादी सिमतें डैश की तरह हैं। बुनियादी सिमतें डैश तरह की हैं, 3, 4, 5, 2। 4, ज़मीन अपने डैश के गिर्द गर्दिश करती है, मिदार, बे। ज़मीन अपने मिदार में एक चक्कर तकरीबन डैश दिनों में मुकम्मल करती है, बे। 365, 365। तफसीली जवाबात। सवाल नंबर 1, साया किस तरह बनता है? रोशनी की शुआएं अपने मौक़िफ़ से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफ़ाफ़ चीज़ आ जाए तो रोशनी इसमें से नहीं गुज़र सकती, यूँ दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है। सूरज मशरिक़ से तुलू क्यों दिखाई देता है? सूरज मशरिक़ से तुलू होता इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज ज़मीन के गिर्द अपने महवर में मग़रिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर था। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द बोर्ड। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सबक की समझ आई होगी, लेकिन मज़ीद समझाने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह दिन और रात जो हैं वो नमूदार होते हैं हम ज़मीन के सूरज की तरफ गर्दिश करने से। आप जो है वो बोर्ड पे देख सकते हैं कि सूरज है और ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी इस टाइम ज़मीन के इस हिस्से के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि इसका जो रुख है, इतना ज़मीन का हिस्सा जो है वो सूरज की जानिब है, उसका मुंह। तो यहाँ पे जो है इस वक्त दिन होगा, और इतने हिस्से में जहाँ लाइट पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, इस हिस्से में जितने भी ममालिक आएंगे उन सब में इस वक्त जो है वो दिन हो रहा होगा। अब ज़मीन घूमेगी 24 घंटों के बाद, जब ये वाला हिस्सा इस जानिब आ जाएगा और ये हिस्सा जो है वो इस जानिब चला जाएगा, तो यहाँ जो है वो अंधेरा हो जाएगा और इस तरफ जो है वो रोशनी होगी, सूरज से रोशनी होगी। और इस तरफ जो है अब इन ममालिक में जो है जो जिनका
रुख जो है वो अब सूरज की जानिब है, सूरज की रोशनी की जानिब, उधर दिन हो जाएगा। और दूसरी जानिब जिस तरफ अंधेरा है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, वहाँ पे जो है वो रात हो जाएगी। और ये पूरा अमल जो है वो 24 घंटों के दौरान होता है। इसी तरह जब ज़मीन घूमती हुई सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगाएगी, ये चक्कर हमने पढ़ा कि 365 दिनों में मुकम्मल होता है। और ये चक्कर जो है मौसम में तब्दीली का बायस भी बनता है। जब सूरज जो ममालिक जिनका रुख सूरज की जानिब होगा, उस दौरान जो है वो वहाँ पे गर्मी का मौसम होगा, और जो पिछला हिस्सा होगा हमारी ज़मीन का, जिधर सूरज की शुआएं नहीं पड़ रही हैं, सूरज की लाइट नहीं पड़ रही है, उस जानिब जो है वो सर्दी का मौसम होगा। इसी तरह जब ज़मीन का पिछला हिस्सा जिधर सर्दी का मौसम था वो सूरज की जानिब आ जाएगा, फिर वहाँ जो है गर्मी का मौसम आ जाएगा, और वो हिस्सा जो है पलट के जो पिछली जानिब चला जाएगा, जो कि सूरज की तरफ जानिब था पहले, उधर जो है वो मौसम में सरमा आ जाएगा। सो ये हमारा आज का सबक था, जिसमें हमने अपनी सूरज और ज़मीन के बारे में पढ़ा, सूरज के तलू और ग़ुरूब होने के बारे में, और सिमतों के बारे में, और साया किस तरह बनता है इस बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको सारा सबक जो है वो समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब आप घर में दोबारा से इसकी पढ़ाई करें, इसके सवाल जवाबात को याद करें, और बुक वक भी जो है वो उसकी प्रैक्टिस किसी पेज के ऊपर या रफ़ कॉपी के ऊपर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।